नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस मतलब ऐसी एक आंखों की तकलीफ जिससे हम लोग कलर्स को जो है मतलब रंग जो है वो उसे सही तरीके से पहचान नहीं पाते हैं, या तो फिर कई कलर जो है वो हम देख ही नहीं पाते, वो हमें ब्लैक या फिर ग्रे कलर में दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पहले एक छोटा सा एक डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर आगे डिटेल में जाते हैं। ठीक है, color blindness is when you don't see the colors in traditional way because some cones, that is a nerve cells in your eyes, are missing or don't work correctly. Trouble in seeing the difference between the certain colors or shades. ठीक है, क्यों होता है ऐसा कि कुछ तो नर्व सेल्स रहते हैं, मतलब जो रेटाइना है, जो मैंने आपको एनाटॉमी के बारे में बताया था, तब बताया था कि रेटाइना की जो पीछे की तरफ से एक लेयर रहती है, वहां पे कुछ नर्व सेल्स रहते हैं जो कि हम देखते हैं कि रॉड सेल्स या फिर कोन सेल्स मैंने बताया था। तो रॉड सेल्स जो रहते हैं वो ब्लैक और ग्रे या फिर व्हाइट कलर जो है उसे देखने में हमें हेल्प करते हैं। वहीं जो कोन सेल्स रहते हैं वो हमें कलर्स देखने में या फिर कलर्स पहचानने में, उसकी अलग अलग वेवलेंथ जो है उसे देखने में, उसे पहचानने में हमारी मदद करते हैं। तो ये कोन्स रहते हैं, और मैंने तब भी आपको बताया था, आज एक ब्रीफली बता देता हूं कि 3 तरह के कोन सेल्स रहते हैं। ठीक है, उनका नामकरण किया गया है रेड, ग्रीन और ब्लू के नाम से। तो जो रेड कोन्स रहते हैं वो लॉन्ग वेव्स जो रहती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ जो रहती है कलर की, वो लेते हैं। मतलब हायर ब्राइटर, जो वेरी ब्राइट लाइट रहती है, काफी हम देखते हैं कि ब्राइटिश लाइट रहती है, उसे कैप्चर करने का काम ये रेड कोन करते हैं। जो मीडियम लाइट रहती है, मीडियम वेवलेंथ के जो कलर्स रहते हैं या फिर मीडियम वेवलेंथ की जो लाइट रहती है, उसे ग्रीन कलर के कोन जो है उसे कैप्चर करते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि जो ब्लू कोन है, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ रहती हैं, छोटे से, या फेड कलर जिसे हम लोग बोलते हैं, या पेल कलर जिसे हम लोग कहते हैं, फीके कलर जिसे हम लोग कहते हैं, उसे पहचानना या उसे देखने के या उसकी जो वेवलेंथ है वो जो कैप्चर करता है वो ब्लू कोन करता है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। रेड कोन जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग वेवलेंथ को कैप्चर करता है, तो इसलिए उसका जो एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है उसको दिया है एल। ग्रीन कोन जो रहता है वो मिडल या फिर मीडियम वेवलेंथ जो है उसे कैप्चर करता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है एम। और जो ब्लू कोन रहती हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ को कैप्चर करता है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म, जो उसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है उसे एस दिया गया है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो लार्ज, मीडियम, स्मॉल रहता है, तो यहीं पे वेवलेंथ के हिसाब से लार्ज, मीडियम और शॉर्ट के नाम से हम LMS से कैटेगराइज किया गया है कोन्स को। ठीक है, अब जो लार्ज वेवलेंथ वाली रहती है, लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो कोन रहती है, जो कि रेड कोन है, वो 560 नैनोमीटर तक के जितने भी जो वेवलेंथ रहते हैं उसे कैप्चर करने में एलिजिबल रहता है। उसके बाद देखते हैं कि जो 530 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ रहती है उसे ये ग्रीन कोन जो है वो कैप्चर करता है। और उसके बाद जो 420 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ रहती है कलर्स की या लाइट की, उसे कैप्चर करता है ब्लू कोन, जिसे शॉर्टर वेवलेंथ कोन कहा जाता है, या जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है एस दिया गया है। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि इसके बाद जो रहने वाला है ये कंफ्यूजिंग नहीं होने वाला है, थोड़ा डिटेल में रहने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि इसको अगर आप पूरा डिटेल में समझते हैं तो काफी सिंपल टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर लिया। ये यूजुअली इनहेरिटेड होता है, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। वो जब हम लोग कॉज का टॉपिक लेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से होता है। अब इसको जो है कलर ब्लाइंडनेस को जो है इसको जनरल कैटेगराइज किया गया है, मतलब 4 इसके जनरल कैटेगरीज बनाई गई हैं। उस जनरल कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज हैं और सब की भी सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, काफी सिंपल तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएगा पर कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं रहेगा, आप बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पूरा इसको वीडियो को समझ लीजिएगा, अगर कुछ नहीं समझते तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी जो कलर ब्लाइंडनेस की बनाई गई है उसको 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक है ट्राइक्रोमेसी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल 3 कोन्स आर प्रेजेंट, वर्किंग प्रॉपर्ली, एबल टू सी ऑल द कलर्स, फुल कलर विजन। ट्राइक्रोमेसी में हम देखते हैं कि तीनों आपके जो कोन्स रहते हैं वो LMS, रेड, ग्रीन और ब्लू, तीनों अवेलेबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, इसलिए इसे फुल कलर विजन जो है इस कंडीशन को कहा जाता है। दूसरा एनोमोलस ट्राइक्रोमेसी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ऑल 3 कोन्स आर प्रेजेंट, वन नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, वेरिंग कलर फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। तीनों कोन्स रहेंगे और तीनों में से कोई एक कोण रहेगा जो सही तरीके से काम नहीं करेगा।
तो ये जो वेरी कर सकता है माइल्ड टू सीवियर, मतलब क्या हो सकता है एस कोन में थोड़ी सी डिफेक्ट हो, तो जिसकी वजह से आप फेड कलर नहीं देख पा रहे हो सकता है कि जो लार्ज जो एल कोन है, लॉन्ग कोन जो इसकी रेड है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जिसकी वजह से आप लॉन्ग वेवलेंथ के जो कलर्स हैं वो आप देख नहीं पाते हैं। तो उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए किसी को माइल्ड एनोमेलस ट्राइक्रोमेसी है, उसमें क्या रहेगा, जो कंफ्यूज हो जाएगा पेल और म्यूटेड कलर, मतलब जो फेड कलर रहते हैं, फीके कलर रहते हैं, उसमें वो कंफ्यूज रहेगा कि ये कलर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कलर मुझे ऐसा लग रहा है, या दूसरा कलर दिखाई देना जो है वो शुरू हो जाएगा। येलो जो है वो थोड़ा सा पिंकिश लगेगा या फिर थोड़ा सा ब्लूइश लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर सीवियर कंडीशन आ गई है, सीवियर एनोमलस ट्राइक्रोमेसी है, मतलब हो सकता है रेड कोन या फिर एल कोन जो रहते हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं, तो कंफ्यूज होंगे विविड और प्योर कलर, जो एकदम ब्राइट और डार्क और प्योर कलर्स रहते हैं, जैसे एकदम डार्क रेड बोल, डार्क ब्लू बोल दीजिए, उसमें कंफ्यूजन हो रहेगा आपको कि ये कलर कौन सा है। ठीक है, ये यहाँ पे तो ये जनरल कैटेगरी में मैंने बता दिया, तो जब सब कैटेगरी में बात करेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। तो सिर्फ ये याद रखिए, दिस टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि इस तरह की जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसे कहा जाता है एनोमैली। ठीक है, इंडिकेट्स द पार्शियल विजन ऑफ अ स्पेसिफिक कलर, मतलब एनोमैली, मैली में क्या रहेगा, कुछ पार्शियली आपको जो कुछ कलर्स हैं वो उसके जो कलर पूरे तरीके से नहीं दिखाई देगा, पार्शियली उसकी जो क्वालिटी है कलर की वो आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए उसको एनोमैली कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, डायक्रोमेसी, डायक्रोमेसी में क्या गया, वन टाइप ऑफ कोन मिसिंग यूजुअली हैव एस टाइप अलोंग विद ईदर एल और एम टाइप। तो मतलब डायक्रोमेसी मतलब दो कोन रहेंगे, सीधा सीधा सिंपल भाषा में अगर बात करें तो दो कोन रहेंगे कोई भी, तो उसमें से कॉमन क्या रहेगा कि एक जो कोन रहेगा वो कॉमन रहेगा, तो वो मोस्टली देखा जाता है कि एस तो रहता ही है, मोस्टली देखा जाता है, बहुत ही ऐसा रेयर केस है जिसमें एस नहीं होता है, तो एस कोन रहेगा, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ का कोन रहेगा, उसके साथ हो सकता है एल मिसिंग हो या एम मिसिंग हो, लॉन्ग वेवलेंथ या फिर मिडल वेवलेंथ का जो है वो मिसिंग हो सकता है। ठीक है, यू सी द वर्ल्ड विथ ईदर विद द वेवलेंथ ऑफ टू कोन्स अवेलेबल, जो आपके पास दो कोन्स अवेलेबल रहेंगे उसके हिसाब से ही आप कलर्स देख सकते हैं, उसके हिसाब से ही आप वेवलेंथ जो है कैप्चर कर सकते हैं उस कलर की, और वो कलर आपको वैसा ही दिखाई देगा। हो सकता है कि जो डार्क रेड है, डार्क जो वो आपको डार्क ब्राउन दिखाई दे, या थोड़ा सा हम देखते हैं कि फेड या येलो दिखाई दे, या फिर थोड़ा सा रेडिश दिखाई दे या ब्राउनिश दिखाई दे, इस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, हार्ड टू टेल डिफरेंस बिटवीन द फुल्ली सैचुरेटेड कलर, एकदम से जो सैचुरेटेड कलर्स रहते हैं, अलग अलग जो कलर्स रहते हैं हम देखने को मिलते हैं, वो एग्जैक्टली आप जो है वो बता नहीं पाते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एक कोन जो है आपका मिसिंग है या फिर वर्किंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, दो कोन जो है वो आपके आंखों में जो है जो सेल्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड एनोपिया। ठीक है, इस तरीके की अगर कोई तकलीफ रहती है तो उसे एनोपिया कहा जाता है। इंडिकेट द अब्सेंस ऑफ विजन ऑफ स्पेसिफिक कलर, एक आधा कोई कलर रहेगा उसकी जो वेवलेंथ ही अगर आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए वो अब्सेंस ही रहेगा, तो इसलिए इसे एनोपिया कहा जाता है। तो एनोमेली और एनोपिया, ठीक है, इसका और आगे सब कैटेगरी समझेंगे। तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें तीन कैटेगरी समझ लिया, चौथा कैटेगरी है मोनोक्रोमेसी। अब यहाँ पे सिंपल आप समझ सकते हैं मोनोक्रोमेसी क्या रहेगा, हैव वन टाइप ऑफ कोन और नो कोन्स फंक्शन एट ऑल, या तो एक ही कोन रहेगा आपकी आंखों में रेटाइना में, या तो तीनों ही कोन जो रहेंगे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। लिमिटेड और नो एबिलिटी टू सी द कलर्स, अब कौन सी नहीं रहेंगे तो कलर्स कहां से देख पाएंगे, तो बहुत ही अगर वो रेयर फंक्शनिंग कर रहा है या फिर लिमिटेड फंक्शनिंग कर रहा है तो थोड़ा बहुत कलर आप देख सकते हैं, लेकिन अगर है ही नहीं, कौन वर्किंग ही नहीं कर रहे हैं या फिर जेनेटिकली आपको कौन सी नहीं मिले हैं आंखों में, तो फिर आप कलर देख ही नहीं पाएंगे। आपके लिए दुनिया क्या हो जाएगी, सी द कलर इन वेरी शेड ऑफ ग्रे, सिर्फ काली, ग्रे, व्हाइट, ये तीन कलर के अलावा आपको कोई कलर दिखाई नहीं देगा। ये है इसकी चौथी जो है वो कैटेगरी। ठीक है, मोनोक्रोमेसी। तो ये जनरल कैटेगरी यहाँ पे हो गई। अब आते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, मतलब इसमें अगर जनरल कैटेगरी में अगर मैंने कहा कि एस कोन नहीं है, एल हो सकता है या एम हो सकता है, तो एल होगा तो क्या कंडीशन होगी, एम होगा तो क्या कंडीशन होगी, तो उसके हिसाब से उसे स्पेसिफिकली टाइप दिए गए हैं, उसका स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन जो है वो किया गया है। मेनली उसे चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पर मोस्टली उसके दो ही प्रकार के बारे में ज्यादा बात होती है। कौन से चार प्रकार हैं पहले वो देख लेते हैं। एक है रेड ग्रीन कलर डिफिशियंसी,
सुना होगा आपने। एक है ब्लू येलो कलर डिफिशियंसी, तीसरा है ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी, चौथा है रेड मोनोक्रोमेसी या फिर इसे एक्रोमेटोप्सिया भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब पहला टाइप देख लेते हैं जो स्पेसिफिक टाइप है, रेड ग्रीन कलर डिफिशियंसी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। इफेक्ट द विजन ऑफ शेड ऑफ ग्रीन एंड रेड कलर। ठीक है, रेड कलर के जो कोन्स रहते हैं, जो उसके जो शेड्स रहते हैं, उसे ही अफेक्ट करता है, इसलिए इसे रेड ग्रीन कलर डिफिशियंसी कहा गया है। या फिर सिंपल आप कह सकते हैं जो एल कोन्स रहते हैं और एम कोन्स रहते हैं वो इसमें डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी सब कैटेगराइज किया गया है 4 चीजों में। एक है प्रोटैनोपिया। प्रोटैनोपिया में क्या रहेगा कि एल कोन इज मिसिंग, मोस्टली सी द कलर इन शेड ऑफ ब्लू और गोल्ड। तो प्रोटैनोपिया में क्या रहेगा कि एल वाला जो रहेगा, प्रोटैन बोले तो एल कोन में जो सब कैटेगराइज किया गया, उसका नाम दिया गया है। तो एल कोन मिसिंग रहेगा आपका। एल कोन अगर मिसिंग रहेगा तो क्या होगा कि जो रेड कलर्स के जो वेवलेंथ रहेगी या फिर जो लॉन्ग वेवलेंथ, वो आप देख नहीं पाएंगे। ज्यादातर कलर आपको ब्लू या गोल्ड कलर में ही देखने को मिलेंगे। कंफ्यूज इन रेड विद ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क शेड, रेड ग्रीन एंड ऑरेंज। तो रेड कलर में आप मैक्सिमम कंफ्यूज रहेगा कि यार ये रेड है कि ब्लैक है या फिर डार्क ब्राउन है, तो आपको उसमें कंफ्यूजन रहेगा ही। या फिर डार्क शेड है तो वो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये ग्रीन है या फिर ऑरेंज है या फिर रेड है। तो इन कलर्स में ये कंफ्यूजन रहेगा, ये रहेगा प्रोटैनोपिया में। अब ड्यूट्रैनोपिया में है। ड्यूट्रैनोपिया में क्या होता है कि एम कोन मिसिंग रहता है। ठीक है, एम कोन जो है मिडल वेवलेंथ वाला वो मिसिंग रहेगा। इसमें भी ज्यादातर कलर्स आपको ब्लू और गोल्ड शेड में ही देखने को मिलते हैं। कंफ्यूज इन द शेड ऑफ येलो, रेड विद द ग्रीन। तो येलो और रेड जो कलर्स हैं वो आप भाप नहीं पाएंगे कि ये कौन से, उसे आप ग्रीन ही बोलोगे मैक्सिमम टाइम पे। तो दूसरा जो इसका कौन सही रहेंगे वो बोलेंगे यार ये तो येलो है या तो ये रेड है, पर आपको वो ये जो है वो ग्रीन कलर में ही दिखाई देगा। तो ये है ड्यूट्रैनोपिया में। अब आ जाओ प्रोटैनोमेली में। प्रोटैनोपिया हो गया, अब आ जाओ प्रोटैनोमेली में। यू हैव ऑल द 3 कोन्स। एल कोन इज लेस सेंसिटिव टू द रेड कलर शेड्स। अब कोन्स तीनों हैं, कोई मिसिंग नहीं है, पर एक जो कोन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो है एल कोन, है ना। रेड कलर एपियर्स डार्क ग्रे। रेड कलर आपको डार्क ग्रे वगैरह में दिखाई देगा, वो क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। एवरी कलर कंटेन्स रेड एपियर्स लेस ब्राइट। हर कलर में जहां पे आपको रेड कलर रहेगा उसमें आपको लेस ब्राइट लगेगा, थोड़ा सा फीका लगेगा, थोड़ा सा एक धुंधला टाइप जो है वो कलर देखने को मिलेगा। ड्यूट्रैनोमेली, ड्यूट्रैनोपिया हो गया, ड्यूट्रैनोमेली। यू हैव ऑल 3 कोन्स। ठीक है, एम कोन इज लेस सेंसिटिव टू द ग्रीन लाइट। एम कोन ग्रीन लगा है तो वो ग्रीन कलर से जो सेंसिटिव कम रहेगा। ठीक है, पर तीनों रहेंगे। मोस्टली सी द ब्लू, येलो एंड द म्यूटेड कलर। ठीक है, ज्यादातर जो ग्रीन कलर का जो रहेगा वो आपको ब्लू में दिखाई देगा, येलो या फिर थोड़ा सा एक अलग तरीके से कलर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा दबा हुआ धुंधला हुआ। आपको उसको कलर ग्रीन जैसा बोल सकते हो, भाई ये ग्रीन जैसा मुझे लग रहा है। ग्रीन आपको लगेगा नहीं, पर ग्रीन जैसा आप बोल सकते हो, जिसे हम लोग नियॉन कलर्स वगैरह जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो मेली और पिया पिया है वो किससे कंपेयर हो रहा है। तो एनोमेली और एनोपिया, तो ये उसका सब कैटेगरीज में आ जाता है। ठीक है, तो प्रोटैनोपिया एंड ड्यूट्रैनोपिया डायक्रोमेसी में आता है। तो पिया पिया आ गया इसके अंदर, डायक्रोमेसी के अंदर एनोपिया आ गया। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, 1 टाइप ऑफ कोन इज मिसिंग। ठीक है, तो प्रोटैनोपिया ड्यूट्रैनोपिया में क्या है, पिया पिया में एक कोन मिसिंग है। ठीक है, तो ये उसका सब कैटेगरी में और डिटेल में डिस्कशन हो गया। और प्रोटैनोमेली और ड्यूट्रैनोमेली ये आते हैं एनोमेलस ट्राइक्रोमेसी में, जिसमें हमने क्या बताया था, तीनों कोन्स प्रेजेंट रहेंगे। एक या तो लेस फंक्शनिंग रहेगा या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग से वो काम नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये आ गया, इसको हमने नाम दिया था एनोमेली, एक प्रकार का जो विजन दिया रहता है। तो मेली इसके अंदर आ गया। इसमें क्या है, तीनों कौन से अवेलेबल हैं, पर कोई ऐसा कौन से जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो कौन सा कौन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या तो एल या तो एम। तो मेली में वो हमने देख लिया, और पिया में हमने वो देख लिया कि कोई एक ही कौन जो है वो मिसिंग है। अब प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन जो है ये क्या करते हैं, शॉर्टन नाम है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को। रेड ग्रीन कलर डिफिशियंसी जो रहती है या फिर ब्लाइंडनेस जो रहती है,
उसको शॉर्टर वे में अगर किसी डॉक्टर को अगर बात करनी है तो वो बोलेगा कि ये प्रोटैनोपिया हो गया है, ये प्रोटैनोमेली हो गया है, या ड्यूट्राइनोपिया हो गया है, या फिर ड्यूट्राइनोमेली हो गया है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन्स रहते हैं, मतलब प्रोटॉन जो रहते हैं वो रेड कलर को, ठीक है, यहाँ पे आप देखो एल कौन इज मिसिंग, एल कौन सा है, रेड कलर, तो यहाँ पे किसका नाम दिया, प्रोटॉन। यहाँ पे भी हमने क्या किया, ऑल थ्री कौन, पर एल कौन इज लेस सेंसिटिव रेड कलर, तो एल यहाँ पे प्रोटॉन में आ गया, तो वो रहेगा रेड कोन। ठीक है, तो प्रोटॉन रेफर्स टू रेड, अब ड्यूट्रॉन रेफर्स टू ग्रीन। तो यहाँ पे ड्यूट्रॉन जो रहेगा उसमें एम कौन मिसिंग है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ड्यूट्रॉन में क्या रहेगा, सब काम कर रहा है, पर एम कौन जो है वो लेस सेंसिटिव है, तो एम कौन आगे ग्रीन। तो ड्यूट्रॉन का शॉर्ट जो ग्रीन का जो समझने के लिए जो कंडीशन है कि ग्रीन कौन से रिलेटेड कोई तकलीफ है तो वो ड्यूट्रॉन से पता किया जाएगा, और रेड कौन से रिलेटेड कोई अगर तकलीफ है तो वो प्रोटॉन से जो है वो डिस्क्राइब किया जाएगा। तो प्रोटैनोमेली है या प्रोटैनोपिया है, उस तरीके से फिर उसको सब कैटेगराइज जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो उसे कैटेगराइज करते हैं। ये हो गया यहाँ तक कि रेड ग्रीन कलर डिफिशियंसी, इसका जो स्पेसिफिक टाइप रहता है उसका पहला पार्ट। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस रहता है ये पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलता है स्त्रियों के कंपैरिजन में। मान लीजिए 10 में से अगर एक पुरुष को होता है तो वैसे ही 200 में से एक स्त्री को इसके होने का चांसेस रहता है, तो परसेंटेज इतना वेरी करता है। क्यों? क्योंकि ये जो जीन्स रहते हैं, जीन फॉर कलर विजन कोन लाइट सेंसिटिव प्रोटॉन, जो जीन्स रहते हैं वो कैरी करते हैं कुछ चीजों को, जो जेनेटिकली हम कहते हैं कि जो माँ बाप के अंदर जो कभी शुगर रहता है, कभी कोई बीमारी रहती है आंखों से रिलेटेड या कोई भी बीमारी, तो वो जेनेटिकली पास करते हैं। जो माँ बाप के जो गुण रहते हैं वो जीन्स के थ्रू पास होते हैं, हम लोगों ने ये सुना है। तो ऐसा जीन्स जो कि कलर ब्लाइंडनेस के मतलब जो कलर्स कैरी करता है, ठीक है, स्पेशली कौन से कलर, विजन कोन वाले, कलर विजन कोन लाइट्स, ऐसे जो सेंसिटिव लाइट्स के रहते हैं, जैसे जो कलर्स रहते हैं उसे कैरी करने वाले जो जीन्स रहते हैं वो जीन्स सवार होते हैं एक्स क्रोमोसोम के थ्रू। यानी ये जीन्स हैं वो जीन्स मैक्सिमम रहते हैं एक्स कोन में, तो ये एक्स कोन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। अब पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम एक ही रहता है और स्त्रियों में एक्स क्रोमोसोम 2 रहता है। ये तो सिंपल हम लोग कई बार हमने आजकल देख लिया है, तो ये बहुत कॉमन बात हो गई है। तो अगर किसी पुरुष में एक्स क्रोमोसोम एक ही है और उसमें भी अगर ये जो कलर विजन कोन अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो उसके लिए दूसरा कोन नहीं, दूसरा क्रोमोसोम नहीं है कि वो उसे जो कवर अप कर ले। लेकिन स्त्रियों में दोनों रहते हैं तो दोनों कैरी करते हैं, इसलिए उनमें कलर ब्लाइंडनेस, खास करके जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है वो होने के चांसेस कम रहते हैं। तो कॉजेस में थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे। दूसरा सब कैटेगराइजेशन है इनका जो कलर ब्लाइंडनेस का जो है वो है ब्लू येलो कलर डिफिशियंसी। ठीक है, ये लेस कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे कि ये बहुत मोस्ट कॉमन है, ये लेस्ट कॉमन है, लेस कॉमन। अभी देखो पहले के इसमें हमने कौन से कौन की बात किया, एल और एम के बारे में, तो एस के बारे में तो बात किया ही नहीं। तो एस का जो डिफिशियंसी है वो होना काफी रेयर रहता है, मतलब ना के बराबर ही जो है वो रहता है, पर एक रेयर केसेस में उसकी भी स्टडियां हुई हैं। तो उससे कैटेगराइज किया गया है ट्राइटेनोपिया। ठीक है, अब ये प्रोटैनोपिया हो गया, ड्यूट्राइनोपिया हो गया, तो तीसरा क्या बचेगा, ट्राइटेनोपिया में, यानी कि नो एस क्रोमोसोम, यानी कि पिया में हम क्या देखते हैं, एम कोन इज मिसिंग। ठीक है, तो पिया मतलब मिसिंग हो गया। ठीक है, और मेली में यानी कि तीनों है लेकिन कोई ना कोई एक आधा जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ट्राइटेनोपिया में क्या रहेगा कि एस कोन अवेलेबल नहीं रहेगा, वो एस कोन का वर्किंग में नहीं रहेगा, या और ब्लू कलर जो है, एस कोन ब्लू कलर्स को रेफर करता है। तो ब्लू कलर की या फिर जो ब्लू कलर की जो लाइट्स रहती हैं वो आप देख नहीं पाओगे। यू सी मोस्टली रेड, लाइट ब्लू, पिंक और लेवेंडर। तो ब्लू कलर आपको लेवेंडर में दिखेगा, पिंक में दिखेगा, पर्पल में दिखेगा, रेड कलर में दिखेगा, पर ब्लू आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको ट्राइटेनोपिया हुआ, मतलब एस कोन जो है वो मिसिंग है, यानी कि ब्लू कलर्स के जो शेड्स हैं वो आप देख नहीं सकते। अभी दूसरा टाइप क्या रहेगा, मेली में आएगा ट्राइटेनोमेली, यानी कि ऑल थ्री कोन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, बट एस कोन इज लेस सेंसिटिव टू ब्लू लाइट। सिंपल डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे हमने देखा वैसा ही यहाँ पे। तो एस कोन जो है वो लेस सेंसिटिव रहेगा ब्लू लाइट को। तो ब्लू लाइट उसे किस तरीके से दिखाई देगी, या तो ग्रीन दिखाई देगी या तो
येलो कलर जो है वो उसे दिखेगा ही नहीं या तो बहुत कम दिखेगा। ठीक है, तो ये उसका और सब कैटेगराइजेशन है। अब ये हो गई सब कैटेगरी के भी दो पार्ट। सब कैटेगरी का तीसरा पार्ट है ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी। ठीक है, अब हमने एनोमलस ट्राइक्रोमेसी देख लिया, डाइक्रोमेसी का इसके सब पार्ट देख लिया हमने, मेली मेली देख लिया, पिया पिया देख लिया। अब ये तीसरा भाई है यहाँ पे मोनोक्रोमेसी। तो ये मोनोक्रोमेसी यानी कि ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी। तो मोनोक्रोमेसी में हमने क्या पढ़ा था, वन हैव ओनली वन टाइप ऑफ कोन और नो कोन इज फंक्शनिंग। ठीक है, तो लाइफ कैसी रहेगी, कलरलेस हो जाएगी, ग्रे में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है, डोंट हैव द एल और एम वर्किंग एस कोन। ठीक है, तो यहां पे आपको एस कोन रहेगा। ठीक है, लेकिन एम और एल में से मोस्टली हम देखते हैं कि वर्किंग कोई भी नहीं रहेगा। तो एस कोन का भी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शनिंग रहता है उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि मोनोक्रोमेसी में जो रहता है, मोनोक्रोमेसी में कोन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर देते, इसलिए उसे कैटेगराइज किया गया है। तो इसलिए इसे ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि जो बाकी के जो कलर्स हैं वो मैक्सिमम आपको ग्रे में दिखाई देंगे और आपको एक तरह की आंखों की तकलीफ रहेगी जिसे कहा जाता है फोटोफोबिया, यानी कि जो लाइट सेंसिटिव आपको लगेगा। जैसे धूप में आप जाएंगे या काफी ब्राइट लाइट रहेगी तो आपको वो सहन नहीं होगी, आंखें बंद कर देंगे, आप बाहर वहां से चले जाएंगे। तो ये भी एक कंडीशन ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी के कारण होती है। चौथा देखते हैं रेड मोनोक्रोमेसी, यानी कि इसे एक्रोमेटोपिया भी जो है वो मेटोप्सिया वो जो है वो कहा जाता है, एक्रोमेटोप्सिया। व्हेन ऑल और मोस्ट ऑफ योर कोन्स आर मिसिंग और डोंट वर्क प्रॉपरली, सी एवरीथिंग इन ग्रे, ऑल्सो हैव द अदर विजन इश्यूज। ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी आपके पास कोन नहीं रहेगा आंखों में, सब कुछ ग्रे में दिखेगा और इसके साथ साथ कुछ और भी आंखों की तकलीफें होगी, तो उसे कैटेगराइज किया गया है रेड मोनोक्रोमेसी में। ये मोनोक्रोमेसी में रेड में दिया गया, जिसे एक्रोमेटोप्सिया भी कहा जाता है। तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आप अपने चार्ट बना के इसको कैटेगराइज करके बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। काफी सिंपल तरीका है इसका समझने का, सिर्फ टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इसके कॉजेस और सिम्टम्स के बारे में और फिर इसका ट्रीटमेंट जो है या फिर डायग्नोसिस किस तरीके से होता है। तो अब देख लेते हैं इसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये पुरुषों में ज्यादातर इसको देखने का परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू जो स्त्रियों में, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है वो ये जीन को कैरी करता है। कौन से जीन को कैरी करता है, जिसके अंदर जो कोन्स रहते हैं, कौन से कोन्स, जैसे हमने तीनों प्रकार के जो कोन्स हमने देखे, रेड, ग्रीन और ब्लू कोन, ये कैरी करने के लिए तो चाहिए ना, ये एक जेनेटिक जो रहता है, जेनेटिक लिंक रिसेसिव जो रहता है, ये कैरी करने वाला एक रहता है। तो ये कैरी करता है एक्स क्रोमोसोम। ये जो जेनेटिक्स रहते हैं, ये जो सेल्स रहते हैं, ये कैरी होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा। ठीक है, अगर उनमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो पुरुषों में वाई क्रोमोसोम रहता है और एक्स रहता है, तो एक्स ही अगर डिफेक्टिव रहेगा तो वो जो ये कॉन्स रहेंगे वो प्रॉपर तरीके से उसमें डेवलप नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस हैं। और स्त्रियों में दोनों एक्स रहते हैं, तो एक अगर खराब भी हो जाता है या फिर प्रॉपर नहीं है या फिर कैरियर है, तो दूसरा अगर है तो वो कलर ब्लाइंडनेस होने से रोकता है स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों में या फिर बेबी जो गर्ल रहते हैं, गर्ल बेबी जो रहते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो नॉर्दर्न एरिया में जो जहाँ पे थोड़ा सा ठंडा एरिया है, बर्फीला एरिया है या फिर नॉर्थ रीजन है पृथ्वी का, वो एरिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो देखने को मिलता है कलर ब्लाइंडनेस का, उस एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो। उसमें भी जो रेड ग्रीन है सबसे कॉमन है। तो अगर देखा जाए तो 12 में से एक व्यक्ति को, जो पुरुष है उनमें से 12 में से एक को होने के चांसेस रहते हैं। स्त्रियों में 200 में से एक को होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा टाइप जो कलर ब्लाइंडनेस का हमने देखा था वो था ब्लू येलो, 10,000 लोगों में से किसी एक को होगा। तीसरा हमने देखा था जो एक्रोमेटोप्सिया, सबसे लास्ट में हमने वहां देखा था, वो 30,000 लोगों में से किसी एक को होगा। चौथा हमने देखा था ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी के बारे में, ये 1 लाख लोगों में किसी एक व्यक्ति को होने का चांसेस रहता है। तो ये उसका एक रेशो है। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 300 मिलियन लोगों को एक माना गया है कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है। मोस्टली जो कलर ब्लाइंडनेस है अगर उनमें, तो वो है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो ये सबसे ज्यादा देखने को वर्ल्ड वाइड मिलती है। अब कॉजेस क्या है?
कॉजेज दो तरीके के रहेंगे, एक तो इनहेरिटेड है क्योंकि ये जेनेटिकली जो है वो चेंजेस होता है, कुछ म्यूटेशन होते हैं तो उसके कारण से होता है। दूसरा रहता है एक्वायर्ड, ठीक है। तो इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिकली किस तरीके से रहेगा तो वो पहले देख लेते हैं। तो जेनेटिक्स जब आते हैं, जो बच्चा पे अगर आते हैं तो बच्चे दो तरीके के रहते हैं, दो मैक्सिमम रहते हैं जेंडर। तो मैक्सिमम एक या तो पुरुष रहेगा या तो स्त्री रहेगा, या तो फिर असाइंड मेल एट बर्थ रहेगा या फिर असाइंड फीमेल एट बर्थ रहेगा। तो इन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो असाइंड मेल एट बर्थ रहा मतलब मेल बेबी अगर रहता है तो उसमें होने के चांसेस कैसे रहते हैं वो समझ लेते हैं। इनहेरिटेड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इफ द मदर हैज अ कंडीशन, अगर माँ को कंडीशन है, अगर वो तकलीफ है माँ को, मतलब उसके दोनों क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम में वो ये जो जेनेटिकली चेंजेस हैं वो कौन्स का फॉल्ट रहेगा, कौन्स प्रॉपर तरीके से नहीं रहेंगे तो उस बच्चे में जो लड़का पैदा होने वाला उसमें होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। 50% चांस इफ द इनहेरिटिंग द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इफ द मदर इज अ कैरियर एंड द अदर कॉपी इज नॉर्मल, हैंस 50-50 चांस, ठीक है। कैरियर क्या होता है? कैरियर मतलब कि वो जीन को, वो कंडीशन को, वो किसी कॉपी को जो है वो कैरी कर रहा है, लेके जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति में वो कंडीशन नहीं है पर वो कैरियर है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को कैरियर कहा जाता है। तो 50% चांसेस रहेंगे पुरुष बच्चा मतलब मेल बेबी जो रहेगा उसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होने के। क्यों? क्योंकि माँ जो है वो कैरियर है और जो पिता जो है वो नॉर्मल है, तो उसमें कोई ऐसा कलर ब्लाइंडनेस की कोई तकलीफ है नहीं। तो 50% चांसेस है होने के। वोंट इनहेरिट इफ फादर हैज अ कंडीशन, अगर पिता को कोई ऐसी कंडीशन है और माँ एकदम नॉर्मल है तो उसे होने के चांसेस कम रहेंगे लड़के को। क्यों? क्योंकि लड़का पैदा होने के लिए जो बाप की तरफ से जो क्रोमोसोम आता है वो वाई क्रोमोसोम आता है और माँ की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आता है। तो एक्स क्रोमोसोम अगर पिता के अंदर अगर है और उसमें अगर कोई तकलीफ है तो वो तो जाएगा ही नहीं, है ना। तो वो जाएगा ही नहीं तो वो कंडीशन उसे प्रोवाइड कैसे कर सकता है, ठीक है। अब आ जाता हूँ फीमेल बेबी। अगर फीमेल बेबी है तो इनहेरिट द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इफ बोथ है, दोनों को अगर है माता पिता को तो बट ऑब्वियस है बच्चे में भी वो इनहेरिट हो जाएगा, तो वो फीमेल में आ जाएगा क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम उसके पास जाएंगे। विल बी अ कैरियर इफ फादर हैज कंडीशन एंड द मदर डजंट, ठीक है। फादर को अगर वो कंडीशन है और मदर को नहीं है तो चांसेस रहेंगे उसके कैरियर बनने के, यानी कि वो उसकी कॉपी कैरी कर सकती है। उसके बाद वो जनरेशन को आगे फॉरवर्ड करेगी या नहीं करेगी डिपेंड करता है उसके पार्टनर के ऊपर। लेकिन अगर उसकी जो मदर है उसको नहीं है तो जो उसका दूसरा क्रोमोसोम है वो उसे फ्रेश अच्छा मिलने वाला है, हेल्दी मिलने वाला है, जिसमें सभी कॉन्स जो है वो अच्छे से रहने वाले हैं। तीसरा एक कंडीशन हो सकती है कि 50% चांसेस है इनहेरिट करने का रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का, 50% चांसेस है। दूसरा है 50% चांसेस है कैरियर बनने का। या तो वो लड़की कलर ब्लाइंडनेस लेके पैदा होगी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, या तो वो कैरियर बनेगी। कब रहेगा ऐसा? इफ फादर हैज अ कंडीशन एंड मदर इज अ कैरियर, पिता को अगर वो कंडीशन है और माँ कैरियर है तो चांसेस 50-50 रहेंगे कि या तो उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा या तो वो कैरियर बनेगी, ठीक है। ये हो गया इनहेरिटेड। अब आ जाते हैं एक्वायर्ड के बारे में। तो एक्वायर्ड जो होता है, जो कुछ कंडीशन की वजह से हो जाता है तो वो दूसरे तरह का कलर ब्लाइंडनेस होता है। दूसरा कौन सा? ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस। तो ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो कुछ कंडीशंस के कारण होता है, वो एक्वायर्ड होता है हमारी गलतियों की वजह से, हमारे रहन सहन, हमारे वर्किंग स्टाइल, कुछ मेडिकेशंस की वजह से, ठीक है। तो वो क्यों होता है उससे कुछ कारण देखेंगे। एक्सपोजर टू केमिकल विच हार्म्स योर नर्वस सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम को हार्म करने वाले ऐसे केमिकल्स को अगर आप ज्यादा एक्सपोजर होते हैं, ज्यादा उस केमिकल्स में काम करते हैं तो आंखों के कोन्स को वो अफेक्ट करता है, नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जैसे कोन्स एक नर्व सेल्स है उसे अफेक्ट करता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए, सॉल्वेंट मिक्सचर हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, इस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो वो अफेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू वेल्डिंग लाइट्स, वेल्डिंग करने वाले ज्यादातर इसलिए काला चश्मा पहनते हैं ताकि उन्हें कुछ कलर्स में या फिर आंखों में तकलीफ ना हो। तो वो लॉन्ग टर्म यानी कि रेगुलर वो कर रहे हैं और ज्यादा उसका ध्यान भी नहीं रख रहे हैं तो उनमें होने के चांसेस रहते हैं। मेडिकेशन HCQS, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो अमेरिका को हमने पेट भर के सप्लाई किया था कोविड के टाइम पर, इसका बहुत क्रेडिट हमने लिया था। तो ये मेडिकेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे ज्यादा दी जाती है। HCQS फॉलिट्रेक्साजिक्स कॉम्बिनेशन जो है वो दिया जाता है, तो HCQS उसमें सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको है वो HCQS अगर ले रहा है तो धीरे धीरे वो एक्वायर्ड कर लेता है ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस को भी,
ठीक है, तो ये उसका एक साइड इफेक्ट है। कंडीशन, अगर आपके आंखों में दूसरी कोई कंडीशन है, ग्लाउकोमा है, कैटरेक्ट है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन है, जिसके बारे में पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं, ऐसी आंखों की कंडीशन है तो आपको भी होने के चांसेस रहते हैं एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस होने के। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अल्जाइमर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसे MS कहा जाता है, ऐसी कई कंडीशंस हैं अगर आप में, तो भी आपको ये होने के चांसेस रहते हैं। सिम्टम्स क्या रहेंगे? टेलिंग डिफरेंस बिटवीन द सर्टन कलर्स, शेड्स ब्राइटर और सर्टन कलर्स। आपको तकलीफ होगी कुछ कलर्स के शेड्स बताने में, कुछ कलर्स के जो हम कहते हैं कि ब्राइटनेस या फेडनेस जो रहे वो बताने में, तो आपको तकलीफ होगी। लेकिन कुछ लोगों को ये अनआइडेंटिफाइड रहता है, क्योंकि कई लोगों को पीली चीज लाल ही देखी है उन्होंने, तो वो हमेशा से यही रखते हैं, और ना ही वो किसी कम्युनिकेशन में आए हैं, किसी डील में आए हैं, सर्कल में रहते हैं कि भाई ये इसको यहाँ बोला जाता है। अपने सिर्फ काम करते हैं और अपने काम से अपनी लाइफ जीते हैं, तो उन्हें वो लाल चीज पीली दिखती है, पीली नीली दिखती है, वो उनको पहले से वही चीज दिखती है, तो उन्हें वो उसे ही एज्यूम करते हैं, तो वो उसे डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं। तो लेकिन आज हम देखते हैं कि जब डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, आंखों की जांच होती है, तो धीरे धीरे उसका अवेयरनेस होता है, धीरे धीरे उसके बारे में जानकारियां मिलती हैं। कई लोग उसको निगलेक्ट भी करते हैं, एक एज हो जाती है तो बोलते हैं अभी क्या करना है, जो हो रहा है वो होने दो, जैसा दिख रहा है वैसा दिखने दो, आंखों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इस अजम्पशन से भी वो ज्यादा कुछ नहीं करवाते हैं। बच्चों में देखा जाए तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जाम होनी चाहिए, या फिर हम देखते हैं कि जो 4 साल के बच्चे हो जाते हैं, KG1 में तब आ जाते हैं, तो उन्हें अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं, ये कौन सा कलर है, ये है, इसे समझाया जाता है। अगर वो पूरा सही तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब उनके कौन सेल्स जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो जो पेरेंट्स रहते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं, जो टीचर्स रहते हैं वो पेरेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपके बच्चे में ये तकलीफ आ रहा है, यू शुड कंसल्ट सम ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कि भाई ये कलर्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि ये किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। तो डायग्नोसिस कैसा है? और एक ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस वो अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि एक इशिहारा एक टेस्ट रहती है। इशिहारा एक टेस्ट जो है वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को आइडेंटिफाई करने में सबसे ज्यादा कॉमन टेस्ट है और ये मानी जाती है। इसमें क्या होता है, आपको एक अलग अलग प्लेट्स दिखाई देते हैं जिसमें डॉट्स रहते हैं, शेड्स रहते हैं, अलग अलग कलर्स दिखाए जाते हैं, अलग अलग लाइट्स दिखाई जाती हैं, अलग अलग कह सकते हैं कि लाइंस रहती हैं। तो अलग अलग चीज़ें आपको उसमें दिखाई जाती हैं और उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो लाइन दिख रही है कौन से कलर की है। वो जो डॉट्स रहते हैं सब कलर्स में रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग पढ़ के आते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब की कोई वीडियो देख के आ गया, कोई किताब पढ़ के आ गया, भाई येलो चीज़ रेड दिखेगी, ये रेड चीज़ येलो दिखेगी आपको, तो वो उस डर से कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस डॉक्टर ना बोल दे कि भाई तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है, उन्हें पता रहता है कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो वो क्या करते हैं कि भाई हाँ मैंने पढ़ा था रेड को येलो बोलना, येलो को ग्रीन बोलना, तो वो मुझे ऐसा दिख रहा है। तो वो इस तरीके से वो आइडेंटिफाई करके वो कलर बोल देते हैं। जब उनको कुछ डाउट लगता है कि भाई मुझे नहीं दिख रहा है बराबर, तो वो गलत कलर बता देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि रिवर्स कलर भी दिखाया जाता है, मतलब वो दिखेगा आपको येलो पर रहेगा वो रेड, दूसरों को सबको रेड दिखेगा पर आपको येलो दिखाई देगा। तो आपने अगर उसे रेड बता दिया या फिर येलो बता दिया या दूसरा कलर बता दिया, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसको कलर ब्लाइंडनेस है। मतलब रिवर्स टेस्टिंग एक होती है, रिवर्स कलर्स वगैरह टेस्टिंग होती है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो एक कलर्स के साथ खेला जाता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो तभी उसमें फाइनल पता चलता है और ये फाइनल कंक्लूजन नहीं रहता है। इससे से पता चलता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है। उसके बाद कुछ और टेस्टिंग जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गई बच्चों में। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल के आसपास उन्हें ये हमने देख लेना चाहिए कि भाई 4 साल के आसपास उन्हें क्या तकलीफ है, कलर वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये कलर बताओ वो कलर बताओ। अगर नहीं कर पा रहे हैं या गलत आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको तुरंत एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? अब जेनेटिक्स का ट्रीटमेंट तो क्या करते हैं, कर लेंगे, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई क्योर नहीं है। अपने माँ बाप को तो बोल नहीं सकते कि आप अपने जीन्स चेंज कर लो या जो दिया है उसको निकालो बाहर, तो जेनेटिकली आगे आगे उसको कुछ नहीं कर सकते। एक्वायर्ड में क्या होता है, कुछ मेडिकेशन डॉक्टर देते हैं, थोड़ा बहुत चलो ठीक है भाई हो गई ये कंडीशन किसी कारण की वजह से, तो उसे कवर अप करने के मेडिकेशन किया जाता है। पर बहुत रेयर चांसेस हैं इसके 100% रिकवर होने के। एक्वायर्ड तो ठीक हो जाता है पर जेनेटिक्स का बिल्कुल चांस नहीं है। तो जैसा आपको मिला है वैसा ही आपको जीना पड़ता है, जस्ट आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको सिर्फ सीखना पड़ता है। तो इट इज़ अप टू यू। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।